हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और सबसे पहले आप जितने भी तमाम जो मेरे भगवान रूपी श्रोता जुड़ेंगे उनको मेरे तरफ़ से कोटि कोटि प्रणाम। जितने लोग बाद में देखेंगे उनको भी मेरे तरफ़ से ढेर सारा प्रणाम। एक मैंने वीडियो देखा था, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। वो लिंक गोलू राजा जो सिंगर हैं, छोटे भाई हैं, क्योंकि वो भी छोटा भाई है गोलू। और गोलू ने जो कहा कि अयांश के मुद्दे पे गोलू ने कहा कि जो भी बातें कही वो अलग बात है, मैं उस पर गोलू का पर्सनल जैसे ओपिनियन है। लेकिन गोलू एक बात जो बोला कि अगर उनके मम्मी पापा 6 महीना अगर एक दूसरे में प्यार कर लेंगे तो फिर अयांश जन्म ले लेगा। बड़ा भद्दा लगा, बहुत गंदा लगा। ऐसी सोच आपकी ये बहुत गंदी सोच है। आप कैसे किसी को ऐसा कर सकते हैं? डोनेट करना नहीं डोनेट करना या उसका तथ्य क्या है उसके ऊपर मैंने भी बोला है, उसके ऊपर मैंने भी कहा है। सबकी अपनी अभिव्यक्ति है कहने की। लेकिन ये कौन सा जैसे तरीका होता है कहने का कि हाँ उसके मम्मी पापा या किसी के मम्मी पापा 6 महीना प्यार कर लेंगे तो फिर से एक अयांश पैदा ले लेगा। ये कौन तुमको सिखाए हैं गोलू? तुम्हारे मम्मी पापा सिखाए हैं क्या? तुमको जब गोली लगा था तब उस समय भी लोग कह सकते थे अरे क्यों इसको कर रहे हो यार, 6 महीना गोलू राजा के मम्मी पापा प्यार कर लेंगे तो फिर दूसरा गोलू जन्म ले लेगा। बड़ा गजब बेहुदा इंसान हुआ बाबू। और उसके बावजूद आपने बोला जब वहाँ पे अनामिका अनुपमा यादव आपको वहाँ पे समझा रही है कि नहीं ये गलत है, आप गलत कह रहे हैं, ये जो है ये गलत है, इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती आपको। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार जैसे आपसे सुनने को मिला है। बहुत दिन से हम भी इसे देख रहे थे आपको। आपका बहुत सारा स्टेज के दौरान आप उतावलापन में या किस कारण आप ऐसा बोल जाते हैं ये हमको भी समझ से परे है। बहुत बार आपको मैंने देखा। एक बार तो आप बोल रहे थे कि जहानाबाद के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उस दौरान भी मैंने आपके पिताजी से बात किया था। और अश्लीलता के मुद्दे पे आप तमाम कलाकारों को कहते रहते हैं कि जो है हम बड़ा माटी का चीज़ गाते हैं और बाकी जो है ब्यास न कुछ यहाँ लीलगढ़ास। तो हमको तो लगता है कि लीलगढ़ास रियल आप हैं। बिना छिलले बसवा ढांसी बलमुआ तोहरा बड़ा गाते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पीछे में पता चला है। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ, आप छोटे भाई हैं, आपकी जो गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं हम लोग। गोलू गोल्ड भी एक बच्चा है और वो भी आपसे ख़राब नहीं गाते हैं। गोलू गोल्ड जी का भी एक अपना एक लेवल है। लेकिन गोलू गोल्ड और गोलू राजा में बस यही अंतर है कि आप जो हो आप कुछ भी बिना सोचे समझे जो आपको मन करता है भड़बड़ाहा टाइप का बोल देते हो यार। इससे घमंड हो गया है गोलू। आपको लगता है आप बहुत अच्छा गाते हो, ये करते हो, वो करते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि हर किसी को गाने का, हर किसी गायन शैली का एक पद्धति होता है। और आप अंगूठा छापो, 0 बराबर सन्नाटा हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये चीज़ें कि अयांश का माता पिता फिर से 6 महीना प्यार करेगा फिर एक अयांश पैदा ले लेगा, भविष्यवाणी जानते हो आप क्या? आपको उस मैटर के बारे में बोलना, मैंने भी बोला है अयांश वाले मुद्दे पे, मैंने भी तथ्य के साथ मैंने बोला था कि हाँ ये जो चीज़ें हैं इसके पीछे जो कुछ तथ्य है उसको सोचने की ज़रूरत है। आंख बंद करके डोनेट कर देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर सोचिए। मैंने भी बोला था। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि उनके मम्मी पापा को हम कुछ बोल देंगे। हर किसी का भी बाल बच्चा हो, अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो माँ बाप किसी न किसी रास्ते से सोचते हैं कि हाँ उनका बच्चा जितना जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अब उस पे है कि उनका जो रास्ता जो चुना गया वो रास्ता कहाँ तक किस हद तक सही है, उस पे हम बात कर सकते हैं।
उस पे सब लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अरे यार वो जाता है तो जाने दो, फिर से 6 महीना प्यार करो आयांस आ जाएगा। ये गलत है यार, या बहुत गलत है। एमडी रवि यदुवंशी जी लिखते हैं गोलू राजा अपना है, गलती से बुला दे। नहीं नहीं, देखिए पराया कौन है, सब लोग अपने हैं, चाहे वो गोलू राजा हों, गोलू गोल्ड हों, या जितने भी हैं सब लोग छोटे भाई हैं, सब लोग अपने हैं, अपने घर के हैं, कोई पराया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो घटना है गोलू, आपसे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि आप जो फीमेल जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ भी जो आप पेश आते हैं, आपका पेश आने का तरीका गोलू काफ़ी हद तक सही नहीं लगता है। आप जो जो बोलते रहते हैं, निशा उपाध्याय को बोलते हैं, अरे वो तो हमारा प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो? निशा उपाध्याय को पैदा किए हो क्या? वो भी एक सम्मानित आर्टिस्ट हैं, सम्मानित कलाकार हैं, चाहे वो निशा उपाध्याय हों, अनुपमा यादव हों, या कोई भी। एक दूसरे के कोऑपरेशन से ज़िंदगी चलती है और एक दूसरे के कोऑपरेशन से इंडस्ट्री चल रही है। जब कोई स्टार बनते हैं, हमारा एक एल्बम बनता है, गाना बनता है, तो उसमें कई लोगों का कोऑपरेशन होता है। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि वो सब मेरा प्रोडक्ट है, ये कैसे कर सकते हैं? अमृता दीक्षित जी जो हैं, उनकी नेम फेम जो है, गा रही हैं पहले से, लेकिन उनकी नेम फेम हमारे गाने से शुरू हुआ, मेरे गाने से नहीं। हमारे और मेरे कहने का मतलब समझिए गोलू, उसका नेम फेम जो होता है वो हमारे गाने से शुरू हुआ। ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो ऐसे में टाइप जो भी बच्चे हैं जो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन बच्चों का वहाँ पे आकलन किया जाता है, उनकी बीमारी का आकलन किया जाता है कि क्या हम इस 16 करोड़ के जो इंजेक्शन है उसको दे करके क्या इस बच्चे को पूर्णतः हम बचा सकते हैं, क्या इस बच्चे को नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। अगर उस बच्चे को नॉर्मल लाइफ दिया जा सकता है तो उन बच्चों का जो इंजेक्शन है वो खुद भारत सरकार दिलवाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन दिलवाती है। इसके लिए आपको फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि फ़ंड रेज कहाँ होता है। फ़ंड रेज की सिचुएशन जो ये हो जाती है कि अगर वैसे बच्चे जिनको ये बीमारी है और उन पे सस्पिशन है कि हाँ इस इंजेक्शन को देने के बाद भी ये बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ज़्यादातर उम्मीद होता है कि बच्चा ठीक नहीं होगा, वहाँ पे पेशेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर आप कुछ उपाय कीजिए, तो वहाँ पे डॉक्टर वो दवा का नाम लिख देते हैं, उस इंजेक्शन का नाम। वो कहते हैं कि ठीक है अपना कलेक्शन कीजिए, फ़ंड रेज करके आप लाइए और हम मंगवा देते हैं दवा। तो अब बच्चे के जो माता पिता होते हैं, कोई भी बच्चा हो, मेरा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, हर किसी का बच्चा बहुत प्यारा होता है। वो वहाँ पे दुनिया की सारी बातों को भूल करके वो चाहते हैं, यही चीज़ उनका सोच होता है कि हमारा बच्चा किसी तरीके से बच जाए। जबकि सच्चाई ये होती है कि फ़ंड रेज करने के बाद जिन जिन बच्चों को इंजेक्शन दिया गया उनमें से लगभग बच्चे, लगभग बोले तो लगभग बच्चे, मैंने 100 में 99 बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं बिता रहे हैं। उनका लाइफ नॉर्मल नहीं है। जो मनीष कश्यप बोल देते हैं कि इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ते हुए नॉर्मल लाइफ हो जाएगा कुछ दिन में और ये बच्चा साइंटिस्ट बने गए होगा वो होगा। साहब पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। मैंने पूरी तरीके से, मैंने प्रूफ प्रमाण के साथ मैंने दिया है। मैंने निमहांस हॉस्पिटल में भी मैंने बात किया है, जिस हॉस्पिटल से बच्चे का इलाज चल रहा है मैंने उस हॉस्पिटल में भी बात किया। हाँ, अगर वो बच्चा, मान लीजिए कि उस बच्चे पे लायबिलिटी होती, वो बच्चा का उम्र अगर मान लीजिए कि 22 साल 25 साल, या अगर उन बच्चे के ऊपर लायबिलिटी होती कुछ फैमिली की, तब जा कर के होता है कि चलिए भाई इनको बचाना ज़रूरी है। अब जैसे तूफानी जी की जो मैटर आ रही थी तो उनके ऊपर लायबिलिटी थी, तो उनके ऊपर ये चीज़ किया गया। अगर उनके भी मैटर में अगर बोला जाता है कि नहीं भाई 5 करोड़ लगेगा 7 करोड़ लगेगा, तो कहाँ से उतना फंडिंग होता, उतना फंडिंग कहाँ से पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। अब मान लीजिए कि 16 करोड़ रुपया अगर एक बच्चे पे खर्च किया जाए तो आपको ये जान कर के हैरानी होगी कि पूरे बिहार में 10,000 बच्चे हैं। पूरे बिहार में 10,000 बच्चे हैं जो ऐसे में बीमारी से पीड़ित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या 10,000 बच्चों का इलाज कराना, 16 करोड़
संभव है? 160 करोड़ संभव है कलेक्शन करना? यहाँ तक कि आप ये समझिए कि नीतीश कुमार जब इस बात को बोले, मुख्यमंत्री इस बात को बोले, मुख्यमंत्री मूर्ख तो नहीं है ना? मुख्यमंत्री एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पद होता है, और अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं इस लेवल पे हम जा कर के इससे ज़्यादा हम आपको नहीं कर सकते हेल्प, तो इसका मतलब आप समझ जाइए मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं हेल्प। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं हेल्प करने की, तो आप समझ जाइए बात कुछ है इसके अंदर, कुछ इसके अंदर कुछ बातें हैं। अब आपको जिनको इच्छा है आप कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, हम किन्हीं को रोक भी नहीं सकते, लेकिन सच्चाई जो है उसको सामने लाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप जैसा हम अंधा बन जाएं और कल होकर के, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ, फंड रेज हुआ, फंड रेज हो करके पता चलता है बाद में जो फंड रेज जो करवाए, जो बड़े पैमाने पे जो फंड रेज करवाए, वो उसका हिस्सा कुछ मोटा रकम ले लेते हैं, कुछ परसेंटेज, वो अपना काम किए, और बाकी क्या क्या खेला होता है वो आप समझते रहिए, वो आपका काम है। जिनको जैसा लगता है, अगर मेरा काम था बताना, सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, जिनको जो अच्छा लगता है अपना कीजिए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनिए, आप ORDI ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज़ इन इंडिया, आप वहाँ की वेबसाइट को जा कर के देखिए। आप क्योर SMA आप जैसे ही गूगल पे टाइप कीजिएगा, वो उसकी वेबसाइट खुलेगी, आप वहाँ जा कर के सर्च कीजिए। आप ये सर्च कीजिए कि SMA बीमारी से SMA बीमारी से ग्रसित इंडिया में कितने पेशेंट हैं, आपको वो भी पता चल जाएगा। ये मेरी बात नहीं है। आप ये भी पता कीजिएगा कि क्या इसके लिए जिन बच्चों को फंड रेज करके इंजेक्शन दिया गया, क्या वो बच्चे अभी ठीक हैं, नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है। संतोष रेणु कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंतरिक्ष से पढ़ करके आया और आप सबको प्रवचन दे रहा है, बता रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी वहीं से जो देखे, जो पढ़े, मैंने बात भी किया, मैंने UK में भी मैंने बात किया, इंग्लैंड में भी बात किया, इंग्लैंड में भी जो क्योर SMA जो संस्था है मैंने वहाँ भी बात किया, मैं इंडिया की जो क्योर SMA संस्था है मैंने वहाँ भी बात किया, ORDI से भी मैंने बात किया, निमांस हॉस्पिटल से भी मैंने बात किया, सारा का सारा मेरे पास प्रूफ है। ऐसा नहीं कि अरे इसमें अगर हम थोड़ा सा भी गलत बोलेंगे तो हमारा भी बाल बच्चा है। वो बच्चा अयांश वो उतना ही प्यारा है जितना प्यारा मेरा जिससे बाल बच्चा है, उतना ही प्यारा है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब ऊपर वाले जब ऐसी बीमारी के साथ उसको भेजे हैं, तो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब स्वास्थ्य मंत्रालय में इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जब वो लोग जब नहीं बचा पाए और जब नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि बात कुछ इसके अंदर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक पेशेंट को यही बीमारी था, सर गंगाराम हॉस्पिटल फ्री उसका इंजेक्शन दिया था, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, और वो बच्चा ठीक है। तो जो बच्चे का इलाज करने के बाद वो ठीक हो सकता है, अगर डॉक्टर की पैनल अगर ये बोलती है, तो उस बच्चे को भारत सरकार अपने लेवल पे इंजेक्शन दिलवाती है। और जिस बच्चे पे शक होता है कि नहीं ये इसका इलाज करेंगे उसके बावजूद ये ठीक नहीं होगा, अगर डॉक्टर को ये लग जाता है, देन आफ्टर वो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप अपने से पैसा का व्यवस्था कीजिए, या तो फंड रेज कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप अपने लेवल पे कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इंजेक्शन दिलवाना तो हम दे देंगे, आप पैसा लाइए हम दे देंगे। बात यह है। अब इसके आगे मैटर बनता है, आप सोचिए, हर लोग सोचें, जो उनको लगता है अगर पैसा देना चाहिए तो दीजिए, नहीं देना चाहिए नहीं दीजिए। हाँ, लेकिन हम कहेंगे यही चीज़ें कि सोच समझ करके काम करनी चाहिए, क्योंकि 16 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, खास करके बिहार के लिए। बिहार में तो देखते हैं कि बाढ़ आता है तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पाता है, 1 करोड़ रुपया जुटाने के लिए हालत ख़राब हो जाता है। तूफानी जी का जब हुआ था उस समय 12 लाख रुपया जुटाने में क्या क्या हमको करना पड़ा था। 12 लाख रुपये जुटाने के लिए खेसारी लाल यादव जी से हमको दुश्मनी मोल लेना पड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारा खेत जोत लिए हैं या मैं उनका खेत जोत लिया हूँ, ऐसा नहीं है। आज भी मैं उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो खेसारी भैया हों, पवन भैया हों। जैसे उस 12 लाख रुपया को जुटाने में कितना
अथक मेहनत करना पड़ा था, ये आप सब साक्षी हैं इसके, और मैं जानता हूँ, ये मेरी हृदय जानती है। फिर 16 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। और मनीष कश्यप जी, आप जो कर रहे हैं, हमें पता है कि आप सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, चैनल का नाम चमका रहे हो। और दूसरी चीज़ें, वो जो फंड रेज होगा, मुझे पता है कि उसमें आपका परसेंटेज होगा, ये मुझे पता है। और मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, जो भी हो, लेकिन अयांश के माता पिता को कुछ भी कड़वा शब्द बोलना ये गलत है। अयांश को कुछ भी कड़वा शब्द बोलना ये गलत है। गोलू राजा ने जो बोला, ये बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, अमर्यादित है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। जो जैसा करता है वो खुद भुगतता है। आप देख भी रहे होंगे। एक चीज़ और हमने देखा कि कल एक जो अभिनेत्री, भोजपुरी की अभिनेत्री, जो बड़ा समझिए जिनका बड़ा नाम हो रहा था, वो भी अयांश से मिलने के लिए पहुंच गए थे। और उनका भी कहना था कि हम जब गाने में काम करेंगे, वो पैसा आएगा तो हम अयांश को डोनेट करेंगे। आप तो कैसे गाने में काम करते हो तो सबको पता चल गया। तो चलिए, आप सब बस ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और आप लोग बस अच्छे रहिए। हमारी दुनिया आप सब हैं, और आप सब बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और गोलू, हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, इस तरह की अमर्यादित शब्द मंच से तो आप बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए। वो मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरा चेला है, वो मेरा ढेकना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर सामने वाले के नज़र में अगर है तो वो खुद ही आपको बोलेगा कि हाँ, वो मेरे गुरु हैं, या वो मेरे बड़े भाई हैं, या वो ये हैं, वो। ठीक है, आप बहुत उड़ते हो तो विशेष मत उड़ो, पाँव ज़मीन पे रखो। चलिए, लव यू आप सबको। आप सब जो भी देख रहे हैं उनको मेरा पुनः प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम। अगर मेरी किसी बातों से आप दुखित हुए हों तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन जो भी बात बोलते हैं अपने हृदय से सोचिएगा। जो भी बात बोलते हैं खरा खोटा बोलते हैं। न मेरा कोई दुश्मन है और न मेरा कोई बहुत क्लोज है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी है वैसे हमारी ज़िंदगी है, और हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल आपके प्यार और स्नेह की बदौलत है। आज जो भी कुछ है आपके प्यार और स्नेह की देन है। लव यू आपको, और दिल से लव यू। प्रणाम।